श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि गान यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस दिखाने वाला। सुख करनी है दुख हरनी है, सुख श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, हरि श्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम जानकी नायकम कृष्णचंद्रम तमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या धनं त्वमेव, त्वमेव सर्वं त्वमेव देव। कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मनामानव स्वभावा, करोमि यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्, नारायणायेति समर्पयेत्, नारायणायेति समर्पयेत्। आरार्तिकेन मे ज्वालामालिन्येन मरुताक्षेण देवः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः, शान्तिः वनस्पतयः, शान्तिर्विश्वे देवाः, शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वगुण शान्तिः, शान्तिरेव शान्तिः, सा मा शान्तिरेधि। आरती उधर आराम से लीजिए, सभी आरती ले लेंगे, सभी प्रेम से आरती लेके अपने स्थान पे विराजमान हो जाएं। और बहुत ही भाग्य की बात, आज 7वां दिन श्री भागवत सप्ताह का ठाकुर जी ने 7 ही दिन नियुक्त करे। आज 7वां दिन, आगे कथा ठाकुर जी की इच्छा से जहां भी है, हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कथाएं चलती रहें, भगवान का नाम का उच्चारण होता रहे। तो आइए आज हम सभी मिलकर के सप्तम दिन में प्रवेश करते हैं। कल भगवान का विवाह रुक्मणी जी से हुआ, अन्य भी बहुत सारे विवाह हुए। उनका विवरण करने से पहले आइए ठाकुर जी को याद करते हैं। नमः परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदायो, भक्त जन मानस निवासाय, श्री हनुमत श्री सीतारामचंद्राय।
ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवं विरञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणार्णविन्दम् त्वक्ता सुदु अस्त्यज्य सुरे ईप्सित राज्यलक्ष्मीं धर्मीष्ट आर्यवचसा यदगादरण्यम् मायामृगं दैतये ईप्सितमन्वधावत् वन्दे महापुरुषते चरणार्णविन्दम् वनसी विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरा दरुणबिम्बफलाधरुष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने नारायणमनमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् अहो बकीयं स्तनकालकूटं जिघ्रासयाया पदयप्तसाध्वी लेभे गतिं धातृचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुशरणं व्रजेम आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजभावयुक्तं योगीन्द्रमीढ्यं भवरागवेद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं स्मरामि लम्बोदरं परमसुन्दरं एकदन्तं रत्नाम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्युद्भानुदिवाकरनिभोजजलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, और जय जय माखन चोर। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय, द्वारकाधीश की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, गौ माता की जय, वेद व्यासी महाराज की जय, शुकाचार्य जी महाराज की जय, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। आइए वाणी शुद्ध करते हैं। परिक्रमा लगा ली हो तो बाकी बाद में लगाएं, और विराजिए अपने स्थान पे, एक पूर्ण कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जय हो। आइए श्री बंसीधर गुरुदेव नमामि, श्री बंसीधर गुरुदेव नमामि, आनंद रूप सकल गुण स्वामी, श्री बंसीधर गुरुदेव नमामि, आनंद रूप सकल गुण स्वामी, भरत गोरे
आइए सप्तम दिन में प्रवेश करते हैं। भगवान ने अनेक लीलाएं करी और दाऊ भैया का जब विवाह हो गया तो अपना विवाह कर लिया। रुक्मिणी जी ने जब पत्र भेजा, पत्र पढ़ करके भगवान जो है सैव्य, सुग्रीव, मेघपुष्प, बलाहक जैसे 4 घोड़े लेकर के और कुंडनपुर की तरफ दौड़ पड़े। भीष्म की कन्या रुक्मिणी माता सर्वशक्तिमयी महादुर्गा, महाकाली, महालक्ष्मी की पूजा करने जा रही हैं और वहां से उनका जब हरण करने जाते हैं तो सभी देख रहे, देखो कितना सुंदर व्यक्ति है, कितने सुंदर घोड़े हैं, कितने सुंदर इसका रथ है। कृत्य विभूड से जैसे हो जाते हैं, स्वप्नवत, पता ही नहीं चला कब माता रुक्मिणी रथ में बैठ गई और जब वहां से रथ मुड़ करके चल दिया तो जब कर रहे हैं गया गया ले गया ले गया। और बाद में रुक्मी जो उनका भाई है उसको पता लगा तो वहां पे शिशुपाल रो रहा है, मैं तो ब्याह करके सेरा बांध करके उबटन लगा करके आया था और यहाँ तो सारी बात गड़बड़ हो गई। जब जरासंध समझा रहा है भाई चिंता मत कर, मैं तो 17 बार हार के आ गया। तो रुक्मी कहता है कि आप दोनों ही चिंता मत करो, मैं लेके आता हूं उस ग्वाले से छीन करके। और वो पीछे से तेजी से घोड़ा दौड़ा हुआ भगवान को ललकारता है। और जब ठाकुर जी को ललकारे तो क्या, लेकिन भगवान ने सोचा कि पहला पहला तो विवाह होने जा रहा है, अगर इसके भाई का वध कर दिया तो सबसे बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। तो भगवान ने उसको गंजा कर दिया, हाथ पैर बांध दिए। रुक्मिणी ने प्रतिज्ञा करी कि जब तक आपसे युद्ध करके और जीत नहीं जाऊंगा, जब तक वापस कुंडनपुर नहीं जाऊंगा। माता रुक्मिणी ने पैर पकड़ लिए, प्रभु इसको क्षमा कर दो, मेरा भाई है, वध मत करो। तो गंजा कर दिया। इतनी ही देर में जब दाऊ भैया को पता लगा पीछे से, जो भी भंडारे का सामान ला रहे ना एक तरफ रखवा दीजिए, साइड में नीचे, है ना? इसके नीचे रखवा दीजिए। जय हो। तो दाऊ भैया पहुंच गए। जब पता लगा कैसे गए, बोलो अचानक सुबह उठे, एक पंडित जी आए थे। कहां से आए थे? कुंडनपुर से आए थे। बोले जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, पता था कि विवाह होने जा रहा है। और वहां अनेक तरह के व्यक्ति आए हुए हैं, शिशुपाल भी जो शत्रु हैं, जरासंध आदि, और कुंडनपुर वाले ने भी हमसे शत्रुता निभानी है, उन्होंने हमें भेजा ही नहीं, बुलावा। तो कहीं युद्ध नहीं हो जाए। तो कुछ सैनिकों को लेके दाऊ भैया तेजी से दौड़ते हुए जब पहुंचे तो रास्ते में क्या देर से देखते हैं माता रुक्मिणी ने चरण पकड़ रखे और रुक्मी के गंजा करे जा रहे। जाते ही बोलते रहे कान्हा, अरे लल्ला तू नाई कब से बन गया है? तू तो बावला हो गया, पहली बार तो विवाह कर रहे, साले का इस तरह से थोड़ी स्वागत करते हैं, छोड़ दे। और छोड़ दिया गया। वापस ला करके घर पे जैसे ही भगवान पहुंचे हैं, वहां उनका रुक्मी जी के साथ में द्वारका में लाके विवाह किया है। वही रुक्मी दाऊ जी के हाथ से ही मारा गया आगे चल के। तो इसी तरह से भगवान की कृपा से कुछ समय बाद में रुक्मी जी के गर्भ से, रुक्मिणी जी के गर्भ से पहले पुत्र हुए प्रद्युम्न। लेकिन एक मायासुर है, उसका नाम है संबरासुर। और संबरासुर ने नारद जी ने बता दिया संबरासुर को कि तेरा वध भगवान कृष्ण और रुक्मिणी का जो पुत्र होगा वो करेगा। तो वो ताक में रहता है कि कब इनके पुत्र हो और मैं उसका हरण करूं। जैसे ही रुक्मिणी जी को पुत्र हुआ, 2 दिन बाद में जो है संबरासुर ने माया से उनका हरण कर लिया। नाम रखा प्रद्युम्न। हरण करके और आकाश में चला गया। आकाश में जाके समुद्र है, समुद्र में छोड़ दिया। समुद्र में जैसे ही गया, एक मछली थी, उसने मुंह खोल रखा था और वो बच्चा मछली के मुंह में चला गया, पेट में चला गया। वही मछली एक दिन कुछ समय बाद में कुछ मछुआरों द्वारा पकड़ी जाने के कारण संबरासुर के रसोई में पहुंच गई। और जैसे ही उसका पेट चीरा, वहां पे एक बच्चा निकला
और वहां पे कौन है? रति। रति कौन है? कामदेव की पत्नी। अभी समझने के लिए हमें थोड़ा सा कैलाश पर्वत की तरफ जाना पड़ेगा। अभी जाए हैं, भक्तजन ओम पर्वत देख के आए हैं, कैलाश पर्वत के दर्शन करके आए हैं। बहुत भाग्यशाली है, यहाँ पे सब तीर्थ भी भागते रहते हैं। बहुत बहुत साधुवाद है उनको, जो कथा में भी आ रहे हैं। तो कैलाश पर्वत पर एक बार भगवान बैठे थे। जब माता सती ने अपना शरीर छोड़ दिया था, भगवान ने आंखें बंद कर ली और तपस्या में लीन थे। उस वक्त इंद्र ने अनेक प्रकार के अप्सराओं को तप भंगन करने के लिए भेजा। कामदेव भी भेजा। कामदेव अपने बाण चला रहा है भगवान पे। भगवान शिव जी की जैसे ही नेत्र खुले, और नेत्र खुलते ही कामदेव भस्म हो गया। अब तो जो उसकी पत्नी है कामदेव की रति, भगवान के चरणों में गिर गई। प्रभु मेरा पति कैसे मिलेगा मुझे? भगवान प्रसन्न हो गए। कहा, द्वापर में भगवान कृष्ण के यहाँ पुत्र रूप में तुम्हारा पति जन्म लेगा, वही तुम्हारा पति होगा। और वो सारी बातें सुन करके वही रति माया नाम से सम्रासुर के यहाँ रसोई में नौकरी करने लग गई। भोजन आदि पकाया करती, बनाया करती। आज समय आ गया जब देखा एक बालक मछली के पेट से निकला है। रति स्त्री है माया रूप में, तो उसने उसको पालना पोसना शुरू कर दिया। लेकिन 2 दिन बाद में नारद जी आ गए। नारद जी ने कहा, रति ये पति हैं तेरे, कामदेव हैं, और इसके हाथ से ही सम्रासुर का वध होना है। तो रति ने अपने माया से उसको जल्दी जल्दी जवान बना दिया, प्रद्युम्न जी को। और प्रद्युम्न जी कैसे हैं? बिल्कुल कामदेव हैं, बिल्कुल भगवान कृष्ण का ही स्वरूप है। और प्रद्युम्न जी ने देखा कि ये मुझे पाल रही है, लेकिन चेष्टाएं ऐसे पत्नी की तरह कर रही है। तो प्रद्युम्न जी ने कहा कि आप ऐसे क्यों कर रहे हैं? तब रति ने अपना परिचय दिया कि प्रभु मैं आपकी पत्नी हूं, आपका दूसरा जन्म है और आप मेरे पति कामदेव हैं। अभी आपने प्रद्युम्न जी के रूप में जन्म लिया है, आपको सम्रासुर का भी वध करना है। तो प्रद्युम्न जी ने कहा, अभी वध करते हैं? बोला, ऐसे नहीं, वो मायासुर है, कुछ माया सीखनी पड़ेगी। रति ने उन्हें माया सिखाई, ज्ञान दिया, और समय पाकर के सम्रासुर का वध हुआ। बोलिए प्रद्युम्न जी महाराज की। आज सम्रासुर का वध करके रति और भगवान प्रद्युम्न रथ में बैठ करके विमान से और द्वारके में जैसे ही उतरे, सबने देखा ये कौन सा आ रहा है, ये क्या आ रहा है मायावी, किसी का निमंत्रण भी नहीं है, किसी की सूचना भी नहीं है, ये कौन आ रहा है। माता रुक्मणी देखती है, लग तो रहे भगवान कृष्ण जैसा ही, लेकिन इसके साथ में स्त्री कौन है। पास में आए तो रुक्मणी माता के स्तनों से दूध की धारा बह उठी, पुत्रवत स्नेह के कारण। हो न हो ये मेरा पुत्र है, लेकिन इतना बड़ा कैसे हो गया। इतने में नारद जी आ गए, और नारद जी ने आके परिचय दिया कि माता ये आपके ही पुत्र प्रद्युम्न हैं, और साथ साथ में या तो ये अकेले गए थे और या बहू भी साथ ले आए। इस तरह से प्रद्युम्न जी घर में पधारे हैं। बल में भी भगवान कृष्ण की तरह हैं, साक्षात कामदेव हैं। आगे भगवान के अनेक विवाह हुए। वैसे तो 16,108 कहते हैं विवाह हुए, लेकिन मुख्य मुख्य जो विवाह हुए वो हुए 8। सबसे पहला विवाह रुक्मणी जी के साथ में भगवान का हुआ। दूसरा विवाह भाद्रपद चतुर्थी जब आती है, कलंक चौथ बोलते हैं। चंद्रमा को नहीं देखना चाहिए, कलंक लग जाता है। लेकिन ये कथा सुनने से जो मैं सुनाने जा रहा हूं, वो कलंक भी मिट जाता है। एक सत्रजीत नाम के यादव थे, और उनके भाई थे, भगवान सूर्य की आराधना किया करते थे।
भगवान भास्कर ने प्रसन्न होकर के एक स्यमंतक नाम की मणि उन्हें प्रदान करी और वो कहते 8 भार सोना रोजाना दिया करती थी। 8 भार सोने का मतलब मणों या कुंटलों में हो गया एक तरह से, इतना सोना रोजाना वो दिया करती थी। एक बार और वो क्या करते थे, गले में पहन के रखते थे 17 जी और लोगों को दिखाया पड़ते, देखो ये माला किसने पहनाई मेरे को, ये माला किसने पहनाई, मोटी सारी आई। इस तरह से वो दिखावा ज्यादा करते थे। भगवान सब जानते थे, लेकिन एक बार फिर भी समझाने के लिए सत्रजीत से कहा कि महाराज सत्रजीत, ये आप जैसों के काम की नहीं है, क्योंकि आप कुल मिलाकर के और 2.5 प्राणी सारे हो। 2.5 कैसे? बोले एक आप सत्रजीत जी महाराज, एक आपकी पत्नी और एक कन्या है आपकी, वो इतनी है, 2.5 हो गए ना। अब 2.5 प्राणियों को कितना चाहिए? और ये अगर इतना सोना देती है तो ये राजा महाराजों के पास हो, सेना भी पलेगी और प्रजा का भला भी हो जाएगा, तो ये आप हमें दे दीजिए। लेकिन सत्रजीत ने मना कर दिया, मैं नहीं दूंगा, मेरी चीज मैं क्यों दूं? बात नहीं सही। भगवान ने कुछ नहीं कहा, लेकिन पूरी सभा में मांगे और फिर उसके लिए मना किया, ये सब जानते थे, सब विदित था सबको। एक रोज उनका भाई जो है गले में पहन करके और जंगल में चला गया। जब जंगल में गया तो वो चमकती मणि, वो शिकार खेलने के लिए जंगल में गया होगा, वहां पे एक शेर ने उनके भाई पर आक्रमण कर दिया और भाई पर आक्रमण करने की वजह से भाई खत्म हो गया। उसी वक्त वहां जो जामवंत जी है ना, कौन से जामवंत जी, जो रामायण वाले जामवंत जी, वो उधर से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा एक शेर है, तो शेर को उन्होंने मार दिया। फिर उन्होंने देखा कोई चीज चमकीली सी वस्तु पड़ी है, तो उन्होंने उसको उठाया। उनकी पुत्री है जाम्बवती, वे खेल लेगी, बच्चा है, खिलौना मिल गया और अपनी गुफा में जाकर के जामवंती को स्यमंतक मणि दे दी। बच्चा तो मुंह में लेगा या खेलेगा, ऐसे ही कुछ होगा। इधर में अफवाह फैल गई कि भगवान कृष्ण ने वो मणि मांगी थी, आज जो है नहीं देने की वजह से उसके भाई का वध कर दिया और वो स्यमंतक मणि भी भगवान ने हरण कर ली। अब धीरे धीरे फुसफुसाहट होती है। वो कहते हैं अच्छी बात कम फैलती है और बुरी बात तुरंत कई किलोमीटर में फैल जाएगी। ऐसे ही वो जब बात फैल गई, भगवान कृष्ण के कानों में पड़ी और दाऊ जी स्वयं बोल पड़े, अरे कान्हा, क्या तूने सत्रजीत जी की मणि दी है? अब तो भगवान ने कहा, प्रभु अब तो जब हमारे पर कलंक लग गया तो इस कलंक को उतारेंगे हम। तो भगवान कृष्ण अपने साथियों को साथ लेकर के जब जंगल में पैरों से ढूंढते ढूंढते गए कि उनका भाई कौन से जंगल से जा रहा था, उन्होंने देखा रास्ते में एक शेर मरा पड़ा है। वहां देखे तो एक रीछ के पैरों के चिन्ह थे। उन पैरों के चिन्ह को देखते 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 हुए गुफा के बाहर चले गए। और जैसे ही गुफा के बारे में भगवान तो सब जानते हैं, सब ग्वाल वालों को बोला, भाई आप मेरा इंतजार करो और मैं भी आता हूं। भगवान गुफा में प्रवेश कर गए और जैसे ही उन्होंने देखा स्यमंतक मणि से वो जाम्बवती खेल रही है, उन्होंने कहा ये मणि मेरे को दे दो। और जैसे ही परपुरुष को देखा, जाम्बवती जोर से चिल्लाई और जैसे ही बेटी के चिल्लाने की आवाज आई, जाम्बवती दौड़ के आए, तुम कौन हो, यहाँ कैसे आए, युद्ध करो। और दोनों में कहते हैं भगवान में और जाम्बवती जी में युद्ध हो रहा है। और यहाँ भी भगवान ने उनकी इच्छा पूर्ति करी है। रामायण में जाम्बवती जी ने एक बार भगवान राम जी से कहा, प्रभु इसमें रावण के युद्ध में मेरे समान बलशाली कोई था ही नहीं, तो मेरी भुजाओं में जो बल था ना, कहते ना लड़के और थोड़ी थकान आती है, मेरे को थकान ही नहीं आई। तो आप एक मेहरबानी करो, क्योंकि भगवान सबको दे रहे थे कुछ ना कुछ। हनुमान जी को विष ने माला दी और तोड़ तोड़ के फेंक दी। तो ऐसे ही जामवंत जी से कहा, जामवंत जी आप भी बताइए आपको क्या दिया जाए? बोले प्रभु मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मेरे भुजाओं की थकान अभी उतरी नहीं है।
आप एक काम करो, आप मेरे साथ युद्ध करो, मल युद्ध करो मेरे साथ, तो मेरी थकान उतर जाए। भगवान ने कहा जामवंत जी, एक तो आप बुजुर्ग हैं, एक मेरे से उम्र में बड़े हैं, और तीसरी बात एक मर्यादा होती है। स्वामी और नौकर में युद्ध हो तो वो अच्छा थोड़ी लगता है, मर्यादा विहीन हो जाता है। आप एक काम करना, द्वापर में आपकी जो इच्छा है ना, द्वापर में पूरी करूंगा। बोलो ना राधे राधे। आज वही जामवंत जी भगवान कृष्ण से लड़ रहे हैं और युद्ध चला। कहते 27 दिन तक दोनों का मल युद्ध चला है। जामवंत जी बिल्कुल थक करके चूर हो गए और गिर पड़े। फिर कहते हैं हाथ जोड़ करके, भगवान आज तो मेरी हड्डियों का चकना चूर कर दिया, अब मैं समझ गया आप कौन हो। और भगवान ने वहां अपना रूप दिखाया, आशीर्वाद दिया। बोला जामवंत जी, आपकी वो जो त्रेता युग की जो इच्छा थी यहाँ पूरी हुई। जामवंत जी का भगवान मुझे आशीर्वाद दीजिए, आपने मुझे दर्शन दे करके कृतज्ञ करा है। आपका पदार्पण कैसे हुआ अब बताइए। भगवान ने कहा सेमंतक मणि मेरे कलंक का टीका लगा चुकी है। सत्राजीत बोला ये तो एक शेर ने उसको मारा, मैंने उसको मारा, ये सत्राजीत की मणि आप ले जाओ प्रभु। लेकिन एक बात और सुनो। बोलो वो क्या? बोला अब देखो मैं तो बूढ़ा हो गया, मेरी ये बेटी है जामवंती, इसके विवाह के योग्य वर कोई मुझे मिलेगा नहीं, आपके सिवा दूसरा कौन मिलेगा? प्रभु इसको भी आप संभालो। अब वो कौन है? रामायण में आते हैं कहीं रीछ पति सुन हनुमाना, रीछ और जामवंत जी भी बिल्कुल बाल बड़े बड़े। भगवान ने सोचा कि बहू एक तो सुंदर मिली, दूसरी ऐसी मिली, अब क्या करें। अब भगवान ने उसको कंधे पे बिठाया और बिठा करके अब जब महल के समीप आए, रुक्मणी जी का जो महल था ना उसके समीप आए, खिड़की से कूद करके अंदर बैठ करके और उसको अपना साड़ी वाड़ी चुनरी उठा करके बोला बाहर मत निकलना, घूंघट में ही रहना तुम, और बाहर आ गया। अब सब कह रहे प्रभु कहाँ गए थे, कुछ ना कुछ तो लेके आए थे, खिड़की के अंदर से घुसे हैं। और जैसे ही माता रुक्मणी अंदर गई, देखा एक दुल्हन सी बैठी है ओढ़ करके। उन्होंने कहा घूंघट खोलो, देखते हैं ना, बहू को जाकर के देखते हैं तो कहते हैं ना किसी की नजर लग जाती है और किसी की नजर पड़े तो बहुत ही सुंदर हो जाती है। आज मैया रुक्मणी गई और जैसे ही घूंघट का पट खोल के देखा, बहुत ही सुंदर स्त्री बैठी है। बोलो ना रुक्मणी मैया की जय। यहाँ भी कहते हैं कि जिसकी नजर रुक्मणी यानी लक्ष्मी जी की पड़ जाए वो कभी कुरूप रह सकता है भला? सुंदर हो गई जामवंती जी। आज दूसरा विवाह जामवंती जी के साथ में हुआ। इधर में जब मणि ले जाकर के सत्राजीत को दी गई दरबार में बुला करके कि इस तरह से आपका भाई गया, उसको शेर ने मारा, शेर को जामवंत जी ने मारा, और ये देखो जामवंत जी की पुत्री मैंने नहीं चुराई थी, ये आपकी मणि संभालो। अब सत्राजीत शर्मिंदा हो गया। उसने कहा कि मैं प्रभु का उद्धार कैसे करूं, नजर कैसे मिलाऊं, नजर मिलाने लायक नहीं रहा बेटा। तो उनकी पुत्री भी है सत्यभामा, आए आकर बोले प्रभु ये सत्यभामा मेरी पुत्री है, ये भी आप पत्नी रूप में स्वीकार कीजिए और ये मणि भी आप स्वीकार कीजिए। भगवान ने कहा ये मणि तो तू ही रख, मुझे नहीं चाहिए। और तीसरा विवाह भगवान का सत्यभामा के साथ हुआ। बोलिए सत्यभामा महारानी की। इसके बाद में एक रोज अर्जुन के साथ में भगवान रथ में बैठ करके, और ये दिल्ली है ना, इसका नाम है इंद्रप्रस्थ, जमुना के किनारे जा रहे हैं रथ पे। अचानक क्या देखते हैं कि स्त्री है, एक पेड़ के नीचे बैठ करके माला जप रही है। भगवान तो गए नहीं, अर्जुन को भेजा, अर्जुन देख वो स्त्री है, पूछ क्या कौन है, क्या चाहिए उसे। अर्जुन गए, पूछा देवी प्रणाम, यहाँ आप एकांत में अकेले क्या तप कर रहे हैं? बोला भद्र पुरुष, मैं भगवान जो है कृष्ण हैं उनको पति रूप में वर्ण करने के लिए तपस्या कर रही हूँ, और मेरा नाम कादम्बिनी है, यमुना, यम की बहन हूँ।
मुझे पति रूप में भगवान को वर्ण करना है, भगवान ही चाहिए, इसलिए आज यहाँ बैठ करके भगवान का तप कर दिया। बोले भगवान वो रथ में बैठे, भगवान को बुलाया, माला डाली और चौथा विवाह भगवान का हो गया कादम्बिनी के साथ में, यमुना जी के साथ में। बोलिए कादम्बिनी मैया की। फिर उसके बाद में अवंती का, आज उज्जैन जो बोलते हैं उसका नाम है अवंती का संस्कृत में। वहां के राजा थे मित्रवृंद। मित्रवृंद ने एक बार स्वयंवर रचाया। सारे राजा महाराजा जैसे कुर्सियों पे बैठे हैं ना राजा महाराजा, जनता अपनी आलती पालती मार के बैठी है, ऐसे ही सब लोग राजा महाराजाओं की तरफ बैठे थे। मित्रवृंदा माला लेके देख रही है किसकी गले में माला डालूं, कौन सुंदर है, कौन कैसा है, और वहां बिरदावली गाते हैं, ये राजा ऐसे हैं, ये राजा ऐसे हैं। चलते चलते भगवान कृष्ण को बुलाया नहीं था, लेकिन वो चले गए थे। भगवान कृष्ण को ही चाहती थी, उनके गले में वरमाला डाल दी। इस तरह से पांचवा विवाह मित्रवृंदा जी के साथ में हुआ। बोलो मित्रवृंदा महारानी की। उसके बाद में कौशल राज्य के राजा थे नग्नजीत नाम के। उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि मेरे ये बलिष्ठ बैल हैं, इनको कोई एक साथ नाथ देगा, एक साथ बांध देगा, उसके साथ में अपनी पुत्री का विवाह करूंगा। अनेक राजा आए, कोई पैर तोड़ा के भाग गया, कोई हाथ तोड़ा के भाग गया, कोई सिर फोड़ा के भाग गया, नथने में नहीं आ रहे थे। आज भगवान गए, सभी बैलों को एक साथ नाथ दिया, और वहां नग्नजीत राजा ने अपनी बेटी नग्नजीत का विवाह भगवान कृष्ण के साथ में किया। ये छठी शादी है। इनको सत्या देवी भी बोलते हैं और नग्नजीती भी बोलते हैं। नग्न राजा की पत्नी होने से इस तरह से 6 विवाह हुए। अब कितने रह गए? वो बोले 2 रह गए। वह तो गिनती बहुत लंबी है, 16,100 और बाकी है। जय हो, बोलो ना राधे राधे। 7वां विवाह भगवान का वसुदेव है, उनकी बेटी है श्रुति कीर्ति, और श्रुति कीर्ति की वसुदेव जो थे ना, उनकी बुआ की लड़की है श्रुति कीर्ति, और श्रुति कीर्ति की बेटी है भद्रा। भद्रा के साथ में भगवान का विवाह हुआ 7वां। और एक भद्र देश है, वहां के भद्र देश के राजा ने, जो लक्ष्मण है, उनकी पुत्री का नाम है लक्ष्मणा। उन्होंने जिस तरह से अर्जुन ने मछली की आंख भेदी थी, उस तरह की प्रतिज्ञा कर रखी थी। वहां भगवान ने उसकी आंख भेदी और लक्ष्मणा जी से विवाह किया। इस तरह से भगवान के कितने हुए विवाह? 8 हो गए। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। इसी बीच में भगवान को पता लगा प्रांग ज्योतिषपुर में एक भौमासुर नाम का राजा सब पे अत्याचार करता है, राज्यों पर आक्रमण कर लेता है, और उसके बाद उनकी रानियों को, पुत्रियों को, राजकुमारियों का हरण कर लेता है, सुंदर सुंदर स्त्रियां। उसने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मेरे पास में जब 21,000 रानियां हो जाएंगी, राजकुमारियां हो जाएंगी, जब सबके साथ एक साथ विवाह करूंगा, ऐसी प्रतिज्ञा कर रखी है। अभी तक 16,100 राजकुमारी और रानियों का वह हरण करके ला चुका है। किसी गुप्तचर के माध्यम से भगवान के पास पत्र लिखा, या भगवान को पता लगा। भगवान सब जानते हैं, लेकिन पता लगे जभी तो, भगवान को पुकारे जभी तो। नरसिंह जी कहते हैं बहुत देर में आया, लेकिन यहाँ पे जब पुकारते हैं भगवान को तो तुरंत आ जाते हैं, देरी नहीं करते। देरी तो हम ही करते हैं बुलाने में। तो प्रांग ज्योतिषपुर में भगवान गए और भौमासुर का वध कर दिया। वहां भी भौमासुर कौन है? बोला भूमि का पुत्र है।
और ये भूमि क्या है? भगवान की पत्नी है। भगवान ने पहले उसको मारा नहीं इतने दिन, लेकिन पृथ्वी ने स्वयं आकर कहा, प्रभु ये मेरा पुत्र बहुत अत्याचारी हो गया है, अब इसका उद्धार कीजिए। भूमि के कहने के बाद में भौमासुर का वध किया, और जितने भी रानियां और राजकुमारियां थी सबको इकट्ठा करके और उन्हें आश्वासन दिया कि आप जो एक काम कीजिए, हमारे सैनिक आपके साथ जाएंगे, रथों में आप विराजमान हुए, ससम्मान इन्हें बताइए कि आप कौन से राज्य से आए हैं, उसी राज्य में आपको ससम्मान पहुंचाया जाएगा। लेकिन जितनी भी राजकुमारियां और कलश का ध्यान रखिए, गिर जाएगा। राजकुमारी और रानियां जितनी भी थी, सभी ने एक स्वर में हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना करी कि प्रभु, जब स्त्री घर से बाहर चली जाती है या हमारा अपहरण इस भौमासुर ने किया, अगर हम वापस जाएंगे अपने राज्य को तो हमारी वो इज्जत नहीं रहेगी। आपने हमारा उद्धार किया है, और जो उद्धार करता है वही तो स्वामी होता है, और आपसे ज्यादा स्वामी हमारा कौन होगा। वहीं पे भगवान ने एक साथ उनके साथ विवाह किया और ससम्मान सबके लिए अलग अलग महल बनाए, और भगवान की ऐसी असीम कृपा हुई कि सबके 10-10 पुत्र और एक एक पुत्रियां हुई। बोलिए द्वारकाधीश की। यहां पे भी उनके जो सैनिक थे, मुर नाम का दैत्य था, उसका वध किया। इस तरह से भगवान ने अनेक लीलाएं करी। एक रोज रुक्मिणी जी के महल में भगवान बैठे थे, हास परिहास चल रहा था। उसी समय रुक्मिणी जी से भगवान बोलते हैं कि देवी, आप तो राजकुमारी थी और मुझे तो कोई माखन चोर कहता है, कोई छलिया कहता है, कोई गोपी चित चोर कहता है, कोई क्या कहता है, कोई ग्वाला कहता है। तू तो राजकुमारी थी, बड़े बड़े राजा शिशुपाल जैसे आए थे, उनके साथ विवाह न करके मुझे ही क्यों चुना। ये लो जी, इतना कहना था कि रुक्मिणी जी तो वहीं बेहोश होके गिर गई। भगवान घबराए, जल्दी से जल के छींटे मारे, बोला देवी, पति पत्नी में इतनी मजाक तो चलती है, मेरी क्या गलती हो गई। और वहीं पे भगवान को रुक्मिणी जी कह रही है कि कान्हा, ये तेरी सांवली सूरत है ना, ये सांवली सी सूरत है ना, इस पे मेरा मन आ गया, इसीलिए तो आपको वर्ण किया था, इससे ज्यादा क्या कहूं। सांवली 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 सूरत पे मोहन दीवाना हो गया। सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। दिल सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। एक तो तेरे नैन तिरछे, दूसरा काजल लगा। एक तो तेरे नैन तिरछे, दूसरा काजल लगा। तीसरा तेरा तीसरा
सावेरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। सावेरी 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 सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, सावेरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। राधे 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 राधे। एक तो तेरे होठ पतले दूसरा लाली लगी, तीसरा 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 तेरा मुस्कुराना दिल दीवाना हो गया। सावेरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। सावेरी 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 सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, सावेरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। एक तो तेरे हाथ कोमल दूसरा मेहंदी लगी, एक तो तेरे हाथ कोमल दूसरा मेहंदी लगी, तीसरा 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 मुरली बजाना दिल दीवाना हो गया। सावेरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना। ओ राधे 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 राधे।
तीसरा 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 ठुमका लगाना दिल दीवाना हो गया सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया तो तेरे साथ रुक्मणी दूसरा राधा खड़ी तीसरा तीसरा जय हो तीसरा मीरा का आजा दिल दीवाना हो गया सावेरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया दिल दीवाना हो गया मेरा दिल दीवाना हो गया दिल दीवाना हो गया मेरा दिल दीवाना हो गया सावेरी 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 सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया सावेरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया एक तो तेरे भोग 56 दूसरा माखन गरा एक तो तेरे भोग 56 दूसरा माखन दरा तीसरा तीसरा जय हो तीसरा खिचड़े गाना दिल दीवाना हो तेरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया राधे 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 ओ राधे 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 ओ राधे राधे
प्रीतम मेरे तीसरा 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 सपनों में आना दिल दीवाना हो गया। तीसरा सपनों में आना दिल दीवाना हो गया। सावेरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा दिल दीवाना हो गया। सावली सूरत सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सावेरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। राधे 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 ओ राधे 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 राधे। बोले रुक्मणी मैया की, कृष्णचंद्र भगवान की, द्वारका के नाथ की। और मैया रुक्मणी कह रही हैं, प्रभु ये जो आपकी सूरत है ना भोली सी, इसको देख करके ही दिल दीवाना हो गया, कहना ही क्या। ठाकुर जी को देख के किस किस का दिल दीवाना हो जाता है। जय हो। बोलो ना राधे राधे राधे। आज मुझे लग रहा है एकादशी का व्रत कर रखा, आवाज नहीं आ रही, जोर से बोलिए राधे राधे। आज 7वां दिन है, ठाकुर जी की कृपा रही और सभी आप जैसे भक्तों का सहयोग, भक्ति आपकी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। और कल भंडारा है, सुबह 8:30 बजे 9 बजे शुरू हो जाएगा हवन का काम। 8:30 बजे तैयारी कर लेंगे, 9 बजे आप पधारिए। हवन में जो भी 2 आहुति 5 आहुति दीजिए। उसके बाद में जिन्होंने माताओं ने कलश उठाया है, बाकी हमारे पास कुछ और भी है तो कलश ले जा सकते हैं। कल एक मैया पूछ रही थी, पंडित जी कितनी दक्षिणा देनी है। मैंने कहा जहाँ दय अक्षी और अणा आ गया, जैसे दान अक्षी से तृप्ति होना यानी देना 1 रुपए से शुरू होती है। भाई ज्यादा दोगे तो गाड़ी और मांग लूंगा, घर छुड़वा दो जी, गाड़ी में भर के ले जाएंगे। बोलो ना राधे राधे। जिसकी जैसी श्रद्धा है, श्रद्धा अनुकूल, कोई दिक्कत नहीं है। और भंडारे में सहयोग दे रही है माताएं बहनें, और भी कोई देना चाहें तो कल भंडारे में पधारें। लेकिन मैं एक रिक्वेस्ट समझो, मेरी प्रार्थना समझो हाथ जोड़ करके। मैंने कई बार देखा है भंडारे में लोग बाग पन्नी या डब्बे भर के ले जाते हैं, ले जाओ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन घर जाकर के फिर उसमें से खाते नहीं है, फेंकना पड़ता है। इसलिए प्रसाद उतना ही लेना चाहिए जितना हम पाए, क्योंकि अगर हम ले जाकर के उस प्रसाद को फेंकते हैं तो हमारा अपमान होता है। मैं नहीं कह रहा कि आप 2 पूड़ी खाइए, आप 50 पूड़ी खाइए, पेट में जगह हो जितनी। तो ये दिल्ली में विशेष देखा मैंने, इसलिए पन्नी वाला सिस्टम नहीं करें, ज्यादा बढ़िया है। बाकी आप सब समझदार हैं, कहने की जरूरत आवश्यकता नहीं है। पूरी पेट में जगह 50 की है, पाइए आराम से, कोई नहीं, भगवान का प्रसाद है, वहां प्रसाद का अपमान होता है। हम घर ले जाएंगे उसको फेंकेंगे। देखो प्रसाद नाम से जो चीज आती है वो हमें पाना चाहिए, बच्चों को पवाना चाहिए, फेंकना नहीं चाहिए। क्योंकि जहां प्रसाद लग गया वो गिरता है या फेंकते तो अपमान होता है और उसका दोष लगता है। और हम यहाँ भक्ति भावना करने आए हैं कि हमारे परिवार की उन्नति हो, भगवान हमारी भी आकांक्षाओं की पूर्ति करें और हमारे पर वरद हस्त आशीर्वाद का रखें। ये कथाओं के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से ही होती है। ऐसी बात तो रुक्मिणी जी भगवान से कह रही हैं, प्रभु आपकी जो मोहिनी मूरत है ना, इसलिए तो मेरा मन आया था, दिल आया था आपके ऊपर। आगे बढ़ते हैं कथा में। भगवान के प्रद्युम्न के बाद में अनिरुद्ध जी हुए, और अनिरुद्ध जी ऐसे हैं जिनके 2 विवाह हुए और दोनों में ही युद्ध हुए।
पहला युद्ध हुआ पहला युद्ध कहां हुआ कि रुक्मी की नाती से भगवान अनिरुद्ध जी का विवाह हुआ और उस विवाह में सगे संबंधी सभी बैठे थे और वहीं पे युद्ध क्रीड़ा की जा रही है। आप भी ताश खेलते हो ना? खेलते हो? नहीं खेलते? किस किस को आती है खेलने? सिर्फ एक या दो हाथ खड़े हैं, बोलो ना राधे राधे। देखिए वो एक मनोरंजन का साधन है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं एक बात कहता हूं, खेलो तो भी ठाकुर जी को साथ में ले लो। यहाँ पे क्या हुआ, रुक्मी जो चौसर खेल रहे थे रुक्मी जी के साथ में दाऊ भैया, तो वहां पे दाऊ भैया जीत रहे हैं, लेकिन रुक्मी जी के जो संगी साथी है ना, वो चिल्ला चिल्ला करके दाऊ जी हार गए, दाऊ जी हार गए ऐसा कर रहे हैं। एक बार, दो बार, तीसरी बार आकाशवाणी हुई, दाऊ भैया ये झूठ बोल रहे हैं। इतने में तो दाऊ जी को गुस्सा है, चौसर के पास से थे ना, रुक्मी के दे मारे दांतों पे, एक हल्का मूसल मारा और रुक्मी जी वहीं